तो भाई कल रात को क्रिस्टियानो रोनाल्डो को ग्लोब सॉकर अवार्ड में प्लेयर ऑफ द सेंचुरी का अवार्ड मिला, जो ऑब्वियसली था कि भाई इस सेंचुरी में सिंस द बिगिनिंग ऑफ दिस सेंचुरी अभी तक का उनके हिसाब से बेस्ट प्लेयर कौन है। एंड ये फ़ैन वोटिंग से इन चीज़ों से काफ़ी डिसाइड होता है अवार्ड। तो क्रिस्टियानो वन दिस अवार्ड, बट भाई साहब क्रिस्टियानो डिड समथिंग जो हर एक फुटबॉल फ़ैन का दिल जीत गया उससे। इट इज़ रिपोर्टेड इन द मीडिया इन टूटो स्पोर्ट्स। मैं आर्टिकल आपको लिंक कर दूंगा अंडर द वीडियो, जिसमें आई एम कोटिंग इट देयर कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो ऑल्सो वन द प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड, realizing that it would be unfair. The 35-year-old, instead accepting the coveted honor, gave the award to Bayern Munich's Robert Lewandowski, who had a phenomenal year. मेरी रिस्पेक्ट बढ़ गई यार रोनाल्डो के लिए। आई मीन मैनेजर ऑफ द सेंचुरी पेप ग्वार्डियोला को मिला, आई थिंक डिजर्व्ड ही था। उसके सिवाय बेस्ट कैरियर का अवार्ड मिला अभी ऑफ दिस सेंचुरी जेरार्ड पीके को, एंड बेस्ट एजेंट मिला रोनाल्डो के एजेंट मेंडिस को। तो अब चलते हैं, अब हमने रोनाल्डो की बात कर ली तो चलते हैं अब दूसरे गोट पे, लियोनेल मेसी की वो न्यूज़ रिपोर्ट या वो इंटरव्यू जो सब क्लेम कर रहे थे इतने टाइम से कि इसके आने के बाद द वर्ल्ड विल बी शॉक्ड। तो एक बार जल्दी से बात कर लेते कि क्या क्या इस इंटरव्यू में हुआ। तो भाई अब हमारे पास यहाँ पर पूरा का पूरा इंटरव्यू है, एंड मैं आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट पार्ट्स बताऊँगा, पॉलिटिकल व्यूज़ उसके, एंड व्हाट ही थिंक्स अबाउट ग्वार्डियोला एंड लुई एनरिके। ये सब जानना आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मैं आपको सबसे मेन चीज़ इंपॉर्टेंट ये बताता हूँ कि सबसे पहली चीज़ ये थी जो पूछी गई थी उससे, मतलब कि What was his reaction? Did he really send a bureau fax? क्या उसने सच में फैक्स भेजा था that he wanted to leave the club? तो मेसी ने बोला yes, I did want to leave the club, and मैं ये चीज़ क्लब को 6 महीने से बोल रहा था, मतलब before the 8-2 loss against Bayern Munich, and उस 8-2 लॉस के बाद तो चीज़ें बस ऑलमोस्ट श्योर ही हो गई वाला सीन था। आफ्टर दैट वॉट ही सेड इज़ कि आई वॉन्टेड टू लीव द क्लब बिकॉज आई थॉट कि मेरी साइकिल पूरी हो चुकी है, बट प्रेसिडेंट ने मुझे ये बोला जिस क्लब ने तेरी जान बचाई, जिस क्लब ने तेरे लिए इतना कुछ किया, तू उस क्लब को ऐसे छोड़ के जाना चाहता है व्हेन द क्लब इज़ इन डेंजर। एंड दैट मीन्स बेसिकली यार इमोशनल ब्लैकमेल हो रहा था मेसी के साथ। ही वॉज फोर्स्ड टू स्टे एट द क्लब। उससे ये भी पूछा गया कि क्या आपको लगता है कि आपकी एक टाइम पे आपकी स्थिति ठीक नहीं थी, आपकी मेंटल सिचुएशन ठीक नहीं थी। मेसी इवन सेड दैट आई वॉज नॉट फाइन एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। आई एम समवन, मैं कोई वैसा आदमी नहीं हूँ जो दूसरों के साथ ज़्यादा चीज़ें शेयर करता हूँ। आई कीप इट टू माई सेल्फ, बट आई वॉज नॉट फाइन। मैं बहुत लो था एक बहुत लंबे अमाउंट ऑफ टाइम पर, एंड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम मुझे थेरेपी की भी ज़रूरत पड़ी थी, बट मैं कभी गया नहीं। आई नेवर वॉन्टेड टू गो एंड गेट इन्वॉल्व इन टू सच थिंग्स, बट जस्ट बीइंग अ फुटबॉल फैन, दिस इज़ वेरी वेरी सैड टू हेयर कि भाई अ पर्सन जो इतना ग्रेसफुल है पिच पर, जिसको देखकर राइवल फैंस को भी अच्छा लगता है फुटबॉल देखने में। वी ऑल एंजॉय वॉचिंग मेसी, इवन इफ़ यू आर अ मैड्रिड फैन, इफ़ यू आर बार्सिलोना फैन, और इफ़ यू आर अ न्यूट्रल, ही इज़ अ ग्रेस टू वॉच। एंड भाई ऐसा बेचारा बंदा इतना सफ़र कर रहा है बिकॉज ऑफ वॉट्स गोइंग इन द मैनेजमेंट, वॉट इज़ द पॉलिटिकल कल्चर ऑफ द क्लब। उसके बाद मेसी ने ये भी बोला कि people have been blaming him of influencing the starting 11 and blaming him of influencing everything. तो ही सेड दैट मैं पर्सनली नहीं मानता, ऐसी कोई चीज़ें होती नहीं है हम लोग के द्वारा। मैं इतना अगर पावरफुल होता क्लब में तो मैं अपने क्लब छोड़ने के टाइम पर भी इसका यूज़ करके निकल गया होता। एंड दिस थिंग कम्प्लीटली मेक्स सेंस कि यार अगर कोई बंदा इतना पावरफुल है कि वो अपनी नेशनल टीम और क्लब की स्क्वाड खुद चूज़ करता है कि कौन खेलेगा कौन नहीं, तो भाई वो कब का क्लब छोड़ के निकल चुका होता। अगर वो इतना पावरफुल होता तो लुइस सुआरेज जाता नहीं क्लब छोड़कर। So he even talked about Luis Suarez and the way Suarez left the club. He said कि उसका छोड़ना was not something that was very surprising because he thought कि it was the time maybe Suarez के छोड़ने का time, and he knew that board ये करने का सोच रहा है, but the way in which board dismissed him, they gave him his 3 years salary and they just dismissed the contract is very bad. and काफ़ी बुरा लगा मेसी ने ये चीज़ कहा कि उसको ये देखने पर। अब उससे ये भी क्वेश्चंस पूछे गए कि क्या नेमार जूनियर वापस आ सकता है बार्सिलोना में, तो वो बोला कि यार क्लब की हालत ऐसी नहीं है कि अभी नेमार वापस आ पाए, हमारे पास शायद उतना पैसा नहीं है, एंड आई वुडंट रूल इट आउट, बट क्या हमारे पास इतना पैसा है, बिकॉज नेमार बहुत कॉस्टली होगा वापस लाना क्लब को। सो इट्स अ वेरी बिग थिंग। बट ये वाला पॉइंट जिसके लिए आप सब वेट कर रहे थे, क्वेश्चन था कि क्या
जनवरी में आप दूसरे क्लब से नेगोशिएट करेंगे। एंड लियोनेल मेसी क्लियरली बोला कि मेरे अभी कोई प्लानिंग नहीं है ऑफ नेगोशिएटिंग विथ एनी अदर क्लब्स इन जनवरी। मैं सीज़न के एंड तक वेट करूँगा एंड उसके बाद आई विल सी इफ़ आई वांट टू नेगोशिएट विथ एनी अदर फुटबॉल क्लब और नॉट। सेम चीज़ पे मेसी ने ये भी बोला कि भाई, उससे पूछा गया आप क्या ग्वार्डियोला से बात करते हैं, ही सेड येस आई डू टॉक टू ग्वार्डियोला। एंड द अदर थिंग वाज कि क्या आपने ग्वार्डियोला से किसी और क्लब में खेलने के बारे में भी बात की है, विच ऑब्वियसली ही मेंट कि क्या आप मैनचेस्टर सिटी जा सकते हैं या फिर ग्वार्डियोला क्या बार्सिलोना आ सकता है। ही सेड नो, हम सिर्फ पर्सनल बातें करते हैं, हम सिर्फ वो चीज़ें करते हैं विच आर इंपॉर्टेंट, वी डू नॉट टॉक अबाउट सच थिंग्स। बेसिकली अगर की भी होगी तो यार ही इज़ नॉट गोइंग टू कम इन ओपन मीडिया एंड से कि हाँ नहीं मैं मैन सिटी की डील अग्री कर लिया था। बट वॉट वन थिंग यू कैन अंडरस्टैंड इज़ यहाँ पर कि भाई मेसी वॉज इन अ लॉट ऑफ पेन बार्सिलोना में के लिए खेलते हुए। ही डिड नॉट वॉन्ट टू स्टे एट द क्लब, ही थॉट दैट ही कंप्लीटेड हिज फुल साइकिल। उसने ये भी बोला कि भाई मैं अपने कैरियर को एंड करने के बाद एक बार वापस आना चाहूँगा बार्सिलोना में टू प्ले द रोल टू समहाउ हेल्प द क्लब विथ वॉट आई हैव लर्नड। एंड उसने ये भी बोला कि आई डू नॉट सी माई सेल्फ एज अ मैनेजर फॉर एनी क्लब, मैं मैनेजर नहीं बनना चाहता, कोच नहीं बनना चाहता, बट आई वॉन्ट टू हेल्प द क्लब इन सम मैनर और वॉट, किसी भी मैनर में मैं क्लब की हेल्प करना चाहता हूँ। एंड भाई दीज थिंग्स वे अप अ लॉट यार व्हेन यू थिंक अबाउट इट इन दिस मैनर, क्योंकि फॉर अ प्लेयर लाइक मेसी जो बार्सिलोना की हिस्ट्री में इतना सिग्निफिकेंट है, ऑल टाइम उनका टॉप स्कोरर, शायद उसका रिकॉर्ड कोई टच भी नहीं कर पाएगा इन द नेक्स्ट लाइक वॉट डेकेड और मे बी इन द नेक्स्ट सेंचुरी, हु नोज। वो बंदा अपने बॉयहुड क्लब में इतना स्ट्रगल कर रहा है, इतना सैड है, when he is the one who is known to play with grace and he is basically the definition of graceful football today अगर आज के टाइम पे हम बात करें तो before we had different icons but today if you talk about the idea of who is the most graceful player it's going to be लियोनेल मेसी, हार्ड वर्किंग रोनाल्डो, बहुत सारे और प्लेयर्स हो सकते हैं इन टाइप के एग्जाम्पल्स पे, बट अ ग्रेसफुल प्लेयर लाइक मेसी हु इज़ सो मतलब इतना ह्यूमिलिटी है बंदे में, बिल्कुल भी एरोगेंस नहीं है। उस बंदे के साथ यार ऐसा ट्रीटमेंट किया फुटबॉल क्लब बार्सिलोना के लिए, एज अ फुटबॉल फैन आई एम रियली सैड एंड रियली हर्ट टू हियर दिस थिंग। इट्स रियली डिसअपॉइंटिंग एंड बेसिकली यही था इंटरव्यू में, और कुछ बहुत ज़्यादा नहीं थी। उसने थोड़ा रोनाल्ड कोमन के बारे में बोला कि येस आई थिंक रोनाल्ड कोमन हैज़ अ प्रोजेक्ट एंड आई थिंक इट्स वर्किंग एंड ही जस्ट सेड कि मुझे लगता है कि कुछ इसमें अच्छा हो सकता है, बट आई न्यू दिस इज़ अ ईयर ऑफ ट्रांजिशन एंड आई एम समवन हु वांटेड टू विन ट्रॉफीज एंड हु वांटेड टू गेट समथिंग दिस ईयर एंड नॉट टू बी इन अ टीम दैट इज़ ट्रांजिटिंग। I wanted to challenge for the Champions League and I knew that we could not do this at Barcelona. ये बोला मेसी ने। I mean, there's nothing wrong in this. He was straight up with the club and he knew everything about it. So I think ये बहुत गलत था, ये बहुत गलत था जो मेसी के साथ हुआ and that is all that you need to know about it. बाकी हाँ, उसने ये भी बोला कि मैंने कभी बार्टेमियो को नोबिता से कंपेयर नहीं किया, if you know what I'm talking about. बाकी तो यार ऐसा सच कुछ ज़्यादा था नहीं इस पे अंदर, इतनी ही चीज़ें उसने बोली। मैराडोना के बारे में बोला कि आई वाज रियली सैड एंड डिप्रेस्ड व्हेन मैराडोना डाइड एंड ये सारी चीज़ की ही कुडंट बिलीव दैट डियागो मैराडोना ऐसी सिचुएशन में मरा है एंड एट सच अ पॉइंट ऑफ टाइम। तो काफ़ी सारी चीज़ें थी, देयर वर समथिंग विच वर काफ़ी पर्सनल टू हिज लाइफ एंड आई डू नॉट वांट टू डिस्कस दोज काइंड ऑफ थिंग्स हियर। हम यहाँ पर फुटबॉल के बारे में बात करने आते हैं, किसी की पर्सनल लाइफ के बारे में डिस्कस करना इज़ नॉट समथिंग दैट आई एम वेरी इंटरेस्टेड इन टू, बट ऑल द स्ट्रेंथ टू मेसी भाई, ही इज़ वन ऑफ द गोट्स एंड सीरियसली आई रियली रिस्पेक्ट दिस गाय एंड आई होप ही इज़ हैप्पी इन द फ्यूचर एंड आई होप ही डज़ नॉट सफ़र एज मच एज हिम, चाहे वो बार्सिलोना में रहे, चाहे वो बार्सिलोना में ना रहे, चाहे वो किसी भी क्लब के लिए खेले। आई जस्ट होप ही डज़ नॉट सफ़र एज मच एज ही डज़ right now at Football Club Barcelona. That's it. So भाई I hope you did like the video. ऐसे ही काफ़ी वीडियोज़ और एनालिसिस देखने के लिए फ्यूचर में डू सब्सक्राइब टू द चैनल। एक हमारी इंडियन फुटबॉल कम्युनिटी भी है जिसके कुछ मेंबर्स हमारे डिस्कॉर्ड में हैं, आप चाहो तो डिस्कॉर्ड भी ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो फॉर रेगुलर अपडेट्स ऑफ द वीडियो। हम रेगुलरली वीडियो डालते हैं, ऑलमोस्ट हर रोज़ ही वीडियो डालते हैं एंड स्ट्रीम भी करते हैं रात में,
तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन जॉइनिंग सच कॉन्वर्जेशंस, सब्सक्राइब कर लो चैनल को, एंड आई गेस आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम. बाय बाय.